हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार पुलिस के भूगोल के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं बिहार पुलिस के भूगोल के टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल का जनक कहलाता है। कौन सा भूगोल का जनक कहलाता है दोस्तों? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, इरेटस्थनीज। आगे देखिए कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा की परिधि लगभग कितनी है। कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा का परिधि कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 40,075 किलोमीटर। 40,075 किलोमीटर। आगे देखिए कि किस अक्षांश रेखा को जीवन रेखा कहा जाता है। किस अक्षांश रेखा को जीवन रेखा कहा जाता है? तो भूमध्य रेखा को जीवन रेखा कहा जाता है। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। आगे देखिए कि भारत की सबसे अधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है। कहाँ होती है दोस्तों? तो यहाँ देखिए मासिन राम लिखा हुआ है तो यही आंसर होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में ये नहीं होगा तो फिर चेरापूंजी होगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में है तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। कौन सी पर्वतमाला युवा बलित पर्वत है? कौन सी पर्वतमाला युवा बलित पर्वत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमालय। कौन सा? ऑप्शन बी। आगे देखिए कि कौन सा पठार भारत का हृदय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का हृदय कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मालवा पठार। कौन सा? मालवा पठार। आगे देखिए कि सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन बी, भाखड़ा नंगल। आगे देखिए कि कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो कोसी नदी। आगे देखिए कि भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो भारत में टोटल 5 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो किस भाषा से हुई है? तो अरबी से हुई है। किससे हुई है दोस्तों? अरबी से हुई है। अगला देखिए कि निम्नलिखित कौन सा स्थलाकृतिक क्षेत्र ज्वालामुखीय गतिविधियों के कारण बना है। आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा और दक्कन का पठार। क्या होगा? दक्कन का पठार। आगे देखिए कि सतलुज नदी कहाँ से निकलती है। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है। आगे देखिए कि कौन सी पर्वतमाला सबसे पुरानी है। कौन सी पर्वतमाला सबसे पुरानी है? तो अरावली। कौन सी है? अरावली। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे जल की है। कौन सी झील खारे जल की है? तो चिल्का झील। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो कौन सा है? गोवा। कौन सा है दोस्त? गोवा। कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है। कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है? तो तीस्ता नदी। कौन सी? तीस्ता नदी। किस क्षेत्र को बाढ़ का कटोरा कहा जाता है? तो बिहार को। आगे देखिए कि भारत में सबसे अधिक तापमान कहाँ पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो फालोदी में। कहाँ? फालोदी में। किस नदी को
दक्षिण की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो नंदा देवी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। गंगा डेल्टा को क्या कहा जाता है? गंगा डेल्टा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सबसे बड़ा डेल्टा कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो लूट मरुस्थल। कौन सा है? लूट मरुस्थल। आगे देखिए कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? सोमेश्वर की चोटी है। आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है? तो कौन सी नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है? तो गंगा नदी। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की? तो गुजरात की। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को पार करती है? कितने राज्यों को पार करती है? तो 9 राज्यों को। भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? कौन सी है? तो मानसरोवर। कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है? तो गंगा। भारत में सर्वाधिक लवणीय जल वाली झील कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? तो सांभर झील। कौन सी है? सांभर झील। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। कौन सा राज्य भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र रखता है? तो कौन रखता है? मध्य प्रदेश। किस जलवायु प्रदेश में शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? तो राजस्थान में। समुद्र तल से नीचे सबसे नीचे स्थित स्थल कौन सा है? तो मृत सागर। कौन है? मृत सागर। आगे देखिए कि कह रहा है कि विंध्य पर्वत किस दिशा में फैला हुआ है? तो किस दिशा में फैला हुआ है? तो पश्चिम से पूरब। कौन सी नदी भारत से होकर नहीं बहती है? कौन सी नदी भारत से होकर नहीं बहती? तो अमेजन। किस पठार को खनिजों का घर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है छोटा नागपुर पठार को। आगे देखिए सुनामी किससे संबंधित है? सुनामी किससे संबंधित है? तो सुनामी समुद्री भूकंप से संबंधित है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो कहाँ है दोस्तों? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार में है। वही पूछेगा कि अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य तो फिर उत्तर प्रदेश। किस नदी को प्रायद्वीपीय भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को। किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? किस पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर। हिमालय पर्वत किस काल में बना था? किस काल में बना था दोस्तों? तो टर्शियरी काल में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार। सतपुरा एवं विंध्य पर्वतों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली पर्वत है। कौन सा राज्य खनिजों में सबसे समृद्ध है? तो कौन सा राज्य है? तो झारखंड।
आगे लिखिए, देखिए कि कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। तो कौन कहलाता है? मेघालय। बक्सर जिला किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे। सोन नदी किस नदी की सहायक है? सोन नदी किस नदी की सहायक है? तो गंगा नदी की सहायक है। आगे देखिए कि भारत में कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? तो कौन बहती है दोस्तों? तो कावेरी नदी। आगे देखिए कि निम्न में से कौन पर्वत श्रेणी हिमालय का भाग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो काराकोरम। भारत में शुष्क बर्फ वर्षा कहाँ होती है? तो कहाँ होती है दोस्तों? तो ये होती है लद्दाख में। कहाँ होती है? लद्दाख में। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा राज्य भारत का धान का कटोरा कहलाता है? कौन सा राज्य भारत का धान का कटोरा कहलाता है? तो छत्तीसगढ़। आगे देखिए कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो कौन सी है? नर्मदा घाटी परियोजना। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां निवास करती है? तो कहाँ करती है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी त्रिवेणी संगम में नहीं मिलती है? कौन सी नदी त्रिवेणी से? तो गोदावरी। भारत में यूनेस्को द्वारा संरक्षित पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? नीलगिरी। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखिए कि बिहार में सर्वाधिक बर्फबारी किस स्थान पर होती है? तो नहीं होती है। आगे देखिए कि भारत में सबसे कम वनावरण प्रतिशत किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा कम वनावरण कौन से राज्य में है दोस्तों? तो ये आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। किस राज्य में सबसे अधिक बांध स्थित है? किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। कौन सी नदी रिवर कैप्चर की सर्वोत्तम उदाहरण है? तो कौन है? तो तीस्ता। किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? पूर्व का वेनिस कहा जाता है तो श्रीनगर को। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण क्या है? क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड। गंगा नदी किस प्रकार की नदी है? गंगा नदी किस प्रकार की नदी है? तो गंगा नदी हिमानी नदी है। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती। आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में चाय की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? कौन सी है? तो आर्द्र और समशीतोष्ण। अगला कह रहा है कि बिहार में सबसे अधिक शहरीकरण वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? पटना। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो अटल टनल। निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्कन का सबसे लंबा मार्ग तय करती है? कौन करती है? गोदावरी। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो कौन सी नहीं? ताप्ती। टेरा रोसा किस प्रकार की मिट्टी है? किस प्रकार की मिट्टी है? तो लाल मिट्टी। भारत के कौन से क्षेत्र में बाबरी जल संरक्षण की पारंपरिक विधि है? तो कौन सी जल संरक्षण में है दोस्तों? तो ये आपको राजस्थान में है। कौन सी नदी पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख नदी है? कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र। आगे कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर। खारोसी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? तो गुजरात में।
किस प्रकार की मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है? तो जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक मिट्टी अपरदन किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में होता है? राजस्थान में। आगे देखिए, किस राज्य में सर्वाधिक बादल फटना की घटनाएं होती है? देखो उत्तराखंड में। कहाँ होती है? उत्तराखंड में। कौन सा राज्य भारत का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो असम। कोसी नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? तो सप्तकोसी। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये आपको केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों जगह देखने को मिलेगी। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो कौन सी है? ट्रोपोस्फियर। सूर्य की से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। डोलड्रम क्या है? डोलड्रम क्या है? तो डोलड्रम क्या है दोस्तों? तो ये निम्न वायुदाब क्षेत्र है। किस मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो कहाँ होती है सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता? तो ये होती है काली मिट्टी में। भारत की कौन सा राज्य झीलों की भूमि कहा जाता है? तो कौन सा राज्य झीलों की भूमि कहा जाता है? तो उत्तराखंड। भारत में सबसे पुराना पर्वत प्रणाली कौन सी है? तो ये आपको अरावली है। विश्व का सबसे बड़ी नदी कौन सी है जल प्रवाह के आधार पर? तो कौन सी है? तो ये आपको अमेजन है। भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गंगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो त्सांगपो। कौन सी नदी और पत्थरों की माँ कहलाती है? कौन सी कहलाती है? तो सिंधु। आगे देखिए कि किस पर्वत से गंगा की उत्पत्ति हुई है? किस पर्वत से गंगा की उत्पत्ति हुई है? तो गोमुख से। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार। बिहार में गंगा किस दिशा में बहती है? किस दिशा में बहती है? तो पश्चिम से पूरब। और आखिरी क्वेश्चन कि कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो कौन सी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गंगा। तो ये थे आपके टॉप 100 भूगोल के क्वेश्चन जो आपके बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो कैसी लगी वीडियो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।